राजीव, अरे विक्रम। ये क्या, तू झाड़ू मार रहा है? हाँ यार, हमारी काम वाली एक हफ्ते की छुट्टी पर चली गई है, इसलिए मैं ही झाड़ू मारता हूँ। तू खड़ा क्यों है? बैठ और बता कैसे आना हुआ। राजीव, मेरा लैपटॉप ना काम नहीं कर रहा है, मैं यही रिपेयर कराने जाता, सोचा तेरे से मिलता हुआ जाऊं। एक बात बताऊं राजीव, तेरे को आज झाड़ू लगाते हुए देख के ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब क्या करूँ विक्रम, काम वाली है नहीं तो झाड़ू मुझे ही लगाना पड़ता है। माना राजीव, भाभी की टांगों में प्रॉब्लम है, लेकिन ये छोटा मोटा काम तो वो कर सकती हैं। नहीं विक्रम, डॉली खड़े रहने वाला कोई भी काम नहीं कर सकती है, क्योंकि स्टैंड लेके तो बेचारी चलती है, तो सफाई कहाँ से करेगी। अच्छा राजीव, पर डॉक्टर बोल क्या रहे हैं, आगे भाभी की टांगे ठीक होंगी नहीं होंगी? विक्रम, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है। डॉक्टर कह रहे हैं डॉली को मेजर पैरालिसिस अटैक आया है, जिसकी वजह से अब वो कभी चल फिर नहीं पाएंगी। अच्छा भाई, फिर तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। भाभी की तो बीमारी अपनी जगह है, मुझे तो भाई तेरी फिक्र हो रही है। तेरी अभी उम्र ही क्या है? विक्रम, मैं अब इसमें कर ही क्या सकता हूँ, भगवान ने जो किस्मत में लिख दिया है वो तो लिख ही दिया है। भाई तुझसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानियो, तेरे लिए तो ना जिंदगी भर की मुसीबत हो गई है। दोस्त होने के नाते तुझे एक मैं सलाह दूंगा, तू भाभी को ना इनकी मम्मी के यहाँ छोड़िया, उनकी बेटी है, वो अपने आप संभाल लेंगी। विक्रम भाई, तू ये कैसी बातें कर रहा है? वो क्यों संभालेंगे डॉली को? मैंने डॉली से शादी की है, और शादी के बाद एक पति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी की देखभाल करे। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। देख ले भाई, एक दिन की बात हो ना तो समझ में आता है, ये तो पूरी जिंदगी भर की बात है। चल मैं चलता हूँ, मेरी बात पे गौर जरूर करियो। डॉली। राजीव, आपसे एक बात करनी थी। मेरी लाइफ तो अब ऐसी ही कटने वाली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी भी लाइफ खराब हो जाए। डॉली, ये कैसी बातें कर रही हो आप? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं राजीव, लेकिन अब मैंने सोच लिया है, अब मैं और आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आप मुझे डिवोर्स दे दो, मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ डॉली, इस बीमारी की वजह से आप बहुत टेंशन में रहती हो। जरूर आपने विक्रम और मेरी बातें सुन ली है, तभी तो आप ऐसा कह रही हो, वरना इससे पहले तो कभी भी आपने ऐसा नहीं कहा। चलो डॉली, आप सारी बात छोड़ो, बस मुझे एक बात का जवाब दे दो। आपकी जगह अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या आप मुझे छोड़ देती? शायद नहीं। हमारी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में हर सुख दुख में डॉली आप मेरे साथ रही हो। अब इस मुसीबत की घड़ी में मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? डॉली, मुझे तो बस एक ही बात समझ में आती है, जहाँ प्यार होता है वहाँ किसी भी दर्द और किसी भी परेशानी का एहसास नहीं होता। राजीव, आज इतनी बड़ी बात कहकर आपने मेरा मन हल्का कर दिया, वरना एक औरत 2 दिन क्या बीमार रह जाए वो सब पर बोझ बन जाती है। और ये जो मेरी बीमारी है, ये तो पता नहीं कभी ठीक होगी भी या नहीं होगी। डॉली, आप ठीक होगी या नहीं होगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू राजीव, मुझे समझने के लिए। मैं बहुत लकी हूँ जो आप जैसा मुझे जीवन साथी मिला।